Hello student, today is a lovely day. How are you? I hope you will find at your home. During coronavirus lockdown in behind our school started online classes on YouTube. So I am representing online class. Today I am going to teach you chapter 2nd of Hindi of class 2nd. Let's begin students. Today we will read the story of Everett Charles Freer Andrews. First of all, we get to know about them Deenbandhu Andrews. A Christian missionary educator, he was born on 12 Feb 1871. Andrews was one of the close followers of Mahatma Gandhi, a religious leader and social reformer in India. His profession preached. His dead 5 April 1940. एवरेट चार्ल्स फियर एंड्रयूज़ का जन्म ब्रिटेन में 12 फरवरी 1871 को हुआ था। विशेषकर प्रवासी भारतीय मित्रों का उल्लेख हो तो दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज़ का नाम पहली पंक्ति में आता है। इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1940 को कोलकाता में हुई थी। एंड्रयूज़ को क्राइस्ट का वफादार माना जाता था। ठीक है, ये वो एंड्रयूज़ हैं जिनकी ये कहानी है। ठीक है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज दयालु बालक। एक बालक घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर एक घोंसला था। घोंसले में 2 सफ़ेद अंडे थे। अंडों पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। बालक पेड़ पर चढ़ गया। उसे आता देख चिड़िया डरकर उड़ गई। वह चींची करने लगी। बालक ने इस बात पर ध्यान न दिया। उसने दोनों अंडों को देखा। बालक को दोनों अंडे सुंदर लगे। उसने सोचा इन्हें घर ले चलूं। इन्हें देखकर माँ खुश होगी, बहन भी खुश होगी। इनसे हम दोनों भाई बहन खेलेंगे। उसने घोंसले से दोनों अंडे उठा लिए। अंडों को लेकर बालक घर आया। अंडे देखकर उसकी माँ दुखी हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और कहा, बेटा तुम यह ठीक नहीं किया। तुमने एक माँ का मन दुखाया है। घोंसले में अपने अंडों को न देखकर चिड़िया रोती होगी। बालक अपनी भूल पर पछताने लगा। रात को उसने एक सपना देखा। सपने में उसे चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। सवेरा हुआ तो बालक घोंसले के पास गया। उसने दोनों अंडे घोंसले में रख दिए। चिड़िया घोंसले के पास बैठी हुई थी। वह बहुत उदास थी। बालक को घोंसले के पास देखते ही वह उड़ गई। उड़कर वह दूसरी डाल पर बैठ गई। बालक ने चिड़िया से क्षमा मांगी। चिड़िया, मुझसे भूल हो गई, तुम मुझे क्षमा कर दो। तुम अपने अंडों पर बैठ जाओ। लेकिन चिड़िया अपने अंडों पर नहीं बैठी। वह उठकर दूसरे पेड़ पर चली गई। यह देखकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन दुखी हो गया। इस घटना का उस बालक पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह दीन दुखियों की सहायता और सेवा करने लगा। आगे चलकर यही बालक दीनबंधु एंड्रयूज़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी। और इसके आगे ये हैं शब्दों के अर्थ। हृदय शरीर का एक भीतरी अंग है। दयालु जो दया करता है। दीन दुखी गरीब और दुखी लोग। सहायता मदद। प्रभाव असर। क्षमा किसी को भूल पर उसे दंड न देना, माफ़ी। दीनबंधु गरीबों का मित्र, गरीबों की सहायता करने वाला। फिर है आपका पाठ बोध। मौखिक। बालक को अंडे कहाँ दिखे? बालक को अंडे पेड़ पर दिखे। बालक को देखकर अंडों को देखकर बालक ने क्या सोचा? अंडे को देखकर बालक ने सोचा, इसे घर ले जाऊंगा तो मेरी माँ और बहन खुश होंगी और मैं इनसे खेलूंगा। ठीक है, फिर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बालक दीनबंधु एंड्रयूज़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, फिर है आपके लिखित क्वेश्चन। बालक को पेड़ पर चढ़ता देख चिड़िया ने क्या किया? बालक को पेड़ पर चढ़ता देख चिड़िया डरकर उड़ गई। बालक अंडों को घर क्यों लाया? बालक अंडों को घर इसलिए लाया कि उसकी माँ और बहन खुश होंगे। इससे हम दोनों भाई बहन खेलेंगे। इस घटना का बालक पर क्या प्रभाव पड़ा? इस घटना से बालक के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा।
इस घटना से प्रभावित होकर बालक ने दीन दुखियों की सहायता और सेवा करने लगा। बालक ने क्षमा क्यों मांगी? बालक दीनबंधु की माँ ने समझाया, बेटा यह तुमने ठीक नहीं किया, तुमने किसी माँ का हृदय दुखाया है, जिससे बालक को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने चिड़िया से क्षमा मांगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। रास्ते में बालक को एक पेड़ दिखाई दिया। घोंसले में 2 सफ़ेद अंडे थे। अंडे देखकर बालक की माँ खुश हुई या दुखी हुई? बालक ने चिड़िया से टॉफ़ी मांगी या माफ़ी मांगी? बोलो और लिखो। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न। सही बात पर सही का चिन्ह लगाओ। बालक को पेड़ पर क्या दिखा? अंडा, चिड़िया, घोंसला। बालक को सपने में किसकी आवाज़ सुनाई दी? चींची की, रोने की, हंसी की, चींची की। बालक ने किससे क्षमा मांगी? अपनी माँ से, चिड़िया से, ईश्वर से? चिड़िया से। फिर है भाषा भूत। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। आज मुझसे, देखिए यहाँ ब्रैकेट में दया, भूल, मन, सेवा 4 शब्द हैं। इनको जो है, ये जो रिक्त स्थान है, इनमें आपको लिखना है। आज मुझसे भूल हो गई। गांधी जी ने गरीबों की सेवा की। सिद्धार्थ को घायल हंस पर दया आई। माँ का मन ममता से भरा होता है। समझो और लिखो। उदाहरण, वहाँ एक घर था, वहाँ 2 घर थे। पेड़ पर एक घोंसला था, पेड़ पर 5 घोंसले थे। आंगन में एक पेड़ था, आंगन में 3 पेड़ थे। आपके पास एक गुब्बारा था, आपके पास 6 गुब्बारे थे। छत पर एक बालक था, छत पर 4 बालक थे। मैदान में एक लड़का था, मैदान में 11 लड़के थे। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न। जो शब्द समान अर्थ वाला नहीं है, उस पर सही का चिन्ह लगाओ। नीड़, घोंसला, पेड़। क्या होगा? पेड़। दीन, देना, गरीब, देना। पुत्र, पुत्री, बेटा, पुत्री। दया, माफ़ी, क्षमा, दया। फिर प्रभाव, असर, भाव। ठीक है, इनको आप टिक कर लेना। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लेना। और ये नीचे आपके क्वेश्चन आंसर है। Okay student, you will learn and note your notebook. So thank you my student. Have a nice day. Keep watching. Be safe.